तो अगर तेज प्रताप जी को लगता है कि किसी ने गलत कहा है तो जाइए कोर्ट। क्या आप ही कानून बनाने लगिएगा कि हम घुसने नहीं देंगे? या किसी के बाप की ज़मीन है क्या? तो अगर यही आपको लगता है कि बाबा के आने से यहाँ पर माहौल ख़राब होगा तो सबसे पहले आयोजन समिति को गिरफ्तार कीजिए, ज़रा देखें। बोल रहे हैं कि आडवाणी ये ऐसा हाल कर देंगे, क्या कहना चाहते हैं वो सब? नहीं तो अच्छा है, ईश्वर सद्बुद्धि दे। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो भारतीय जनता पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर चली गई। इस बार फिर जरा गिरफ्तार करके दिखावें तो पता चल जाएगा 25 में क्या हश्र होगा कि बाबा नफरत फैला रहे हैं। बाबा कहाँ नफरत फैलाए हमको ये हिंदू राष्ट्र की मांग की है। कहाँ नफरत फैलाए ये बात बताइए आप हमको। तो अगर हिंदू राष्ट्र की वो मांग किए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हैं? तेज प्रताप यादव सुप्रीम कोर्ट हैं क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या हैं वो जो बोले कि बिहार में हमारा सरकार है? तेज प्रताप जी जो धमकी दे रहे हैं तो धमकी देने से थोड़ी चलेगा, गिरफ्तार करके दिखाइए। अन्य लोग जो भी हैं यहाँ बिहार में वो लोग तो कम से कम अपना कोई 2% वोट गिनाता है, कोई 4% भी गिनाता है, कोई 6% गिनाता है। पप्पू यादव तो ये भी नहीं बता सकते कि उनके पास कितना % वोट है। आगामी 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में आगमन हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में आगमन को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो चुकी है। तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तेज प्रताप यादव ने भी बयान दे दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर बिहार में आकर नफरत फैलाने का काम करते हैं तो आडवाणी जी जैसा हाल हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के राज्य के प्रवक्ता हैं मनीष पांडे जी। क्या कहिएगा सर, धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा है और राजद के तमाम नेता बोल रहे हैं कि अगर नफरत फैलाते हैं तो इनका कार्यक्रम बिहार में नहीं होने देंगे। नहीं होने दें, रोक दें। अच्छा तो है, रोकें, रोक के दिखाएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो आयोजन समिति है उसी को गिरफ्तार करके दिखा दें। भाई बाबा अपने मन से नहीं आ रहे हैं ना, बाबा अपने मन से आ रहे हैं क्या? उनको आमंत्रण दिया गया, उनको बुलाया गया है तब ना वो आ रहे हैं। जो आयोजन समिति है उसने उनसे गया, मिला, उनको निमंत्रण दिया तो बाबा आ रहे हैं। तो अगर यही आपको लगता है कि बाबा के आने से यहाँ पर माहौल ख़राब होगा तो सबसे पहले आयोजन समिति को गिरफ्तार कीजिए, ज़रा देखें। और आपने अनुमति गांधी मैदान में नहीं दिया तो वहाँ तो अनुमति आप ही ने दिया ना, वहाँ तो आप ही ने दिया ना, सरकार ने ही अनुमति दी है, प्रशासन ने ही अनुमति दी है ना। तो ज़रा हिम्मत है तो ज़रा सा आयोजन समिति को गिरफ्तार करके दिखा दें। बोल रहे हैं कि आडवाणी ये ऐसा हाल कर देंगे, क्या कहना चाहते हैं वो सब? नहीं तो अच्छा है, ईश्वर सद्बुद्धि दे। हम जिसको इष्ट मानते हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। आप लोगों को याद होगा एक बार आडवाणी जी को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद कहिए ज़रा पता लगाएं कि भाजपा का जो चुनावी मतदाताओं के बीच में जो लोकप्रियता है वो कितनी बड़ी थी। और उसके कुछ दिनों के बाद ही अटल जी की सरकार बनी इस देश में, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी ना। तो आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो भारतीय जनता पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर चली गई। इस बार फिर जरा गिरफ्तार करके दिखावें तो पता चल जाएगा 25 में क्या हश्र होगा, वो भी पता चल जाएगा इन लोगों को। तो अच्छा तो है आडवाणी जी को याद कर रहे हैं गिरफ्तारी का, तो एक बार वही गलती जो लालू जी किए थे एक बार ज़रा करके दिखाएं। बोल रहे हैं कि बाबा नहीं फर्जी लोग हैं। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, हमको और आपको सबको कानून पे भरोसा है ना, कानून पे भरोसा है। जैसे ये लोग आसाराम के बारे में कहते हैं, आसाराम बापू के बारे में शायद आप भी पूछते हैं, उसके पहले हम ही बता देते हैं। आसाराम बापू के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि जेल में हैं, बाबा ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए देश में कानून का राज है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। आसाराम ने अगर गलत किया तो आज जेल में है, मानते हैं ना। उसी प्रकार से जैसे लालू जी गलत किए तो जेल में है ना, सज़ा काट रहे हैं, उनको भी सज़ा मिली है। तो जो भी गलत करेगा कानून के दायरे से वह कभी भी बाहर नहीं जा सकता, कानून के चक्कर में उसको फंसना ही है, चाहे वह कोई हो, वह कोई हो। इसलिए यह जो तेज प्रताप जी जो धमकी दे रहे हैं तो धमकी देने से थोड़ी चलेगा, गिरफ्तार करके दिखाइए। और एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कोई आयोजक नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का कोई आयोजन करता भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष के रूप में है। और चाहे वह शिक्षकों का मामला हो, चाहे अपराध का विषय हो, भ्रष्टाचार का विषय हो, अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है
तो जन सरोकार के जो भी मुद्दे हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। और अगर कोई भी व्यक्ति जो सनातनी हो, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, जो लोगों के सुख शांति संपन्नता की कामना करता हो, अगर उसको किसी ने बुलाया है तो बगैर उसके किसी अपराध के अगर कोई यह धमकी देगा कि तुम ऐसे करोगे तो हम ऐसे कर देंगे, तो ये तो भावना भड़काने का काम तेज प्रताप जी कर रहे हैं। भाई कोई अभी कुछ किया भी नहीं और आप उसके पहले कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से सेना अपनी बना रहे हैं, लाठी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बिहार पुलिस पे तो भरोसा है नहीं। बिहार पुलिस पे तो आपको भरोसा नहीं है। कहना है कि लोकतंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है। बाबा आए, लेकिन बाबा नफरत मत ना फैलाएंगे यहाँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे भाई आप क्या हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या कि बाबा नफरत फैला रहे हैं? बाबा कहाँ नफरत फैलाए हमको ये हिंदू राष्ट्र की मांग की है। कहाँ नफरत फैलाए ये बात बताइए आप हमको। तो अगर हिंदू राष्ट्र की वो मांग किए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हैं? तेज प्रताप यादव सुप्रीम कोर्ट हैं क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या? हैं वो जो बोले कि बिहार में हमारा सरकार है? मंत्री हैं तो उनको इतना समझ में नहीं आता है। अगर उनको लगता है कि वो गलत बात किए तो जाइए कोर्ट में केस कीजिए उनके ऊपर कि कानून को आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। कानून हाथ में लीजिएगा। जंगल राज है क्या बिहार में कि कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा? अगर वो कुछ बोले हैं किसी के बात पर, अगर किसी को आपत्ति है, राहुल गांधी बोले थे ना सब मोदी लोगों को कि चोर है, जिसको दुख हुआ वो कोर्ट गया तो सजा हुआ ना राहुल गांधी को। तो अगर तेज प्रताप जी को लगता है कि किसी ने गलत कहा है तो जाइए कोर्ट। क्या आप ही कानून बनाने लगिएगा कि हम घुसने नहीं देंगे? यह किसी के बाप की ज़मीन है क्या बिहार? ये बिहार 13 करोड़ बिहार वासियों का है, जिसमें कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर धर्म के धर्मावलंबी हैं। उन सबों का यह बिहार, और सबों को रहने का, सबों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे धर्म को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे, कोई आहत नहीं। पप्पू यादव भी मना कर रहे हैं कि नहीं आने देना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में। अब बेचारे देखिए बहुत बड़ा बयान दिए हैं। अब देखिए पप्पू यादव बेचारे न 3 में है न 13 में। हाँ। पप्पू यादव का क्या है बताइए? वो तो बेचारे अन्य लोग जो भी हैं यहाँ बिहार में, वो लोग तो कम से कम अपना कोई 2% वोट गिनाता है, कोई 4% भी गिनाता है, कोई 6% गिनाता है। पप्पू यादव तो ये भी नहीं बता सकते कि उनके पास कितना % वोट है। इसलिए पप्पू यादव जी जैसे लोगों की बात का क्या कहना। वो लोग तो बात करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं ताकि कम से कम उनका वैल्यू जो है, टीआरपी जो है मार्केट में कुछ ना कुछ रेटिंग बना रहे, मीडिया में बने रहने, वही रेटिंग बना रहे। इसलिए मैंने कहा कि पप्पू यादव जी जैसे लोगों का के बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा वीडियो, उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था में वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई राजनीतिक लाभ पप्पू यादव जैसे लोगों को नहीं मिलेगा। तो हमारी बातचीत हो रही थी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनीष पांडे जी से। इन्होंने बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में आगमन हो रहा है, उनको लेकर इन्होंने अपने पक्ष को रखा, अपनी बातों को रखा। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।